Dear students, welcome to my YouTube channel तहलका इंग्लिश क्लासेज। आज इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स का वीडियो लेकर आया हूं। जो आज का टॉपिक है आर्टिकल। तो आर्टिकल का हिंदी होता है अभिपद। आर्टिकल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर विच इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ ए नाउन। अभिपद एक निर्धारक है जो संज्ञा के आने का संकेत करता है। अभिपद एक निर्धारक है जो संज्ञा के आने का संकेत करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अभिपद दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसका हिंदी होता है अनिश्चित अभिपद। इसके अंतर्गत ए और एन आते हैं। दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, जिसका हिंदी होता है निश्चित अभिपद। इसके अंतर्गत द आर्टिकल आते हैं। साथियों, ए तथा एन का प्रयोग सीखने से पहले हमें हिंदी के स्वर तथा व्यंजन का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमारे पास हिंदी के स्वर और व्यंजन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम लोग ए तथा एन आर्टिकल का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में स्वर को जानेंगे। तो अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब हिंदी में स्वर हैं। और ऊपर लिखे गए वर्णों को छोड़कर सारे व्यंजन हैं, जैसे कि या से लेकर के ज्ञ तक और कखा से जैसे कि म तक। तो सबसे पहले सीखेंगे आज हम लोग यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन के प्रयोग के बारे में। सबसे पहले इसमें यूज ऑफ ए को सीखेंगे कि ए का प्रयोग कब मुझे करना है। तो लिखा गया है कि ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड एज कंसोनेंट साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जब उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण की तरह होता है। ए का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले किया जाता है जब उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण की तरह होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट में लिखी गई है कि यदि एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले कोई विशेषण आए तो इंडेफिनिट आर्टिकल अर्थात ए तथा एन का प्रयोग उस विशेषण के उच्चारण के अनुसार किया जाता है, लेकिन केवल विशेषण अर्थात एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू, ई डब्ल्यू ई। इसको हम लोग यू पढ़ते हैं और यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। उस तरह से नेक्स्ट है वाई ई ए आर। इसको हम लोग पढ़ते हैं ईयर। ईयर भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल इवेंट। इवेंट से पहले हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है और इसका उच्चारण
कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए हिस्टोरिकल के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनियन। इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूनियन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए यूजफुल एप्पल। एप्पल से पहले यूजफुल एडजेक्टिव है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूजफुल के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूनिफॉर्म के पहले ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूलॉजी। यूलॉजी का भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूलॉजी से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिट। यूनिट के पहले भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यूनिट का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूजलेस कार। कार से पहले यूजलेस एक एडजेक्टिव है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूजलेस के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यार्ड। इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यार्ड के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूरोपियन। इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूरोपियन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूके प्लेन। तो यूके का भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूके प्लेन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 रुपी नोट। तो यहाँ भी 1 का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए 1 रुपी नोट के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। येलो पेन। यहाँ भी येलो का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए येलो पेन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिक टीचर। तो यहाँ पर यूनिक का भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूनिक टीचर के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीए। तो सीए का भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए सीए के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूटेंसिल। तो इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूटेंसिल से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। तो इसका भी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो हम लोगों ने सीखा कि आर्टिकल ए का प्रयोग उन संज्ञाओं के पहले करना है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो। यदि संज्ञा के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार करना है। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ एन, मीन्स एन का प्रयोग। जैसा कि लिखा गया है कि एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओवेल साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि एन का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले किया जाता है जब उसका उच्चारण स्वर वर्ण की तरह होता है, जब उसका उच्चारण स्वर की तरह होता है। नोट पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि यदि एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले कोई विशेषण आ जाए, एडजेक्टिव आए, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उस विशेषण के उच्चारण के अनुसार किया जाता है, ना कि नाउन के उच्चारण के अनुसार। तो चलिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई। तो आई के पहले एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि आई का उच्चारण
वोवेल साउंड की तरह हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलिफेंट, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह है, इसलिए एलिफेंट के पहले एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंक पॉट, तो इंक पॉट का भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह किया गया है, इसलिए एन का प्रयोग इंक पॉट के पहले किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर, आवर में एच साइलेंट है और इसका उच्चारण वोवेल साउंड की तरह है, इसलिए आवर के पहले एन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एयर, इसमें भी एच साइलेंट है और इसका उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एयरेस, इसमें भी एच साइलेंट है और इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह है, इसलिए एयरेस के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एप्पल, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एप्पल के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्ट मैन, इसमें मैन के पहले ऑनेस्ट एडजेक्टिव लगा हुआ है और इसमें एच साइलेंट है, इसलिए इसका उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए ऑनेस्ट मैन के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनरेबल टीचर, इसमें भी टीचर के पहले ऑनरेबल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है और इसमें भी एच साइलेंट है और इसका उच्चारण वोवेल की तरह हो रहा है, इसलिए ऑनरेबल टीचर के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनर, इसमें भी एच साइलेंट है और इसका उच्चारण वोवेल की तरह हो रहा है, इसलिए ऑनर के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनरेरियम, इसका भी उच्चारण वोवेल की तरह किया जा रहा है क्योंकि इसमें भी एच साइलेंट है, इसलिए ऑनरेरियम के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवर्स डिले, इसमें भी एच साइलेंट है और इसका उच्चारण वोवेल की तरह हो रहा है, इसलिए आवर्स डिले के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनरेरी जॉब, तो इसमें भी एच साइलेंट है, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए ऑनरेरी जॉब के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आवरली रिपोर्ट, तो आवरली में एच साइलेंट है और इसका उच्चारण वोवेल की तरह हो रहा है, इसलिए आवरली रिपोर्ट के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए अम्ब्रेला के पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, चलिए हम लोग एन के प्रयोग के कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं, जिससे एन के कंसेप्ट को, एन आर्टिकल लगाने के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें एग्जाम्पल है एमपी, तो जब हम इसको एमपी पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एमपी के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FIR, इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह किया गया है, इसलिए FIR के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है MA, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए MA के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सरे रूम, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह है, इसलिए एक्सरे रूम के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FO, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए FO के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NCC ऑफिसर, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह किया जा रहा है, इसलिए NCC ऑफिसर के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है HM, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए HM के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SP,
तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एसपी के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एचडीओ, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एचडीओ के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एमएससी, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एमएससी के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आरटीसी बस, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह है, इसलिए आरटीसी बस के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एसआई, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए एसआई के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एलपी स्कूल, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह है किया जा रहा है, इसलिए एलपी स्कूल के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आरएसएस वर्कर, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह किया जा रहा है, इसलिए आरएसएस वर्कर के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है आईएएस, तो इसका भी उच्चारण वोवेल साउंड की तरह किया जा रहा है, इसलिए आईएएस के पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, आज हमने ए तथा एन के प्रयोग के बारे में सीखा कि ए का प्रयोग कब करना है, एन का प्रयोग कब करना है। ए का प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले करना है जब उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो, जबकि एन का प्रयोग एक वचन गणनीय